जंगल में मीनू चिड़िया नई रहने के लिए आई थी और उसने आते साथ ही अपना एक प्यारा सा घर बना लिया था। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारा ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, बहुत मेहनत से बनाए है। काफी सालों से पैसे जमा कर रही थी, अब जाकर पैसे जमा हुए थे तो मैंने अपना ये घर बना लिया। घर तो बहुत अच्छा है, पर मेरे पति कालू जी भी बहुत अमीर हैं। मैं उनसे जो भी कहती हूँ फौरन से मान लेते हैं। अभी उन्होंने मुझे नया घर बना के दिया था, तुम आना कभी तो मैं दिखाऊंगी अपना घर तुम्हें। रानी कौवी मीनू चिड़िया के बड़े से घर को देखकर थोड़ी जल गई थी, इसीलिए वे उसके सामने बड़ी बड़ी बातें फेंक रही थी। ओह अच्छा, फिर तो ये अच्छी बात है। घर बड़ा और मजबूत होना चाहिए ताकि बारिशों के मौसम में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रानी कौवी तो जल भुनकर वापसी अपने घर चली जाती है। कालू जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या किया यार तुमने, बताओ ना क्या गड़बड़ की है। कालू जी, जंगल में एक नई चिड़िया रहने के लिए आई है। उसका घर तो बहुत ही अच्छा है। मैंने बातों बातों में उसे लंबी लंबी फेंक दी कि हम भी बहुत अमीर हैं, हमारे पास भी बहुत बड़ा घर है। क्या हम अमीर हैं? अरे रानी, हम कहाँ से अमीर हैं? हमारे घर में तो कभी कभी खाने के लिए भोजन भी नहीं होता। बस अब क्या ही कर सकते हैं, मैंने जो बोलना था बोल दिया। पर आप कुछ करो, कुछ भी करके मीनू चिड़िया से बड़ा घर बनाओ ताकि मीनू चिड़िया को मैं दिखा सकूं कि हम उससे ज्यादा अमीर हैं। अगर मीनू चिड़िया को पता लग गया कि मैंने उसके सामने बस लंबी लंबी फेंकी है तो उसके सामने तो मेरी क्या ही इज्जत दी जाएगी। मैं कहाँ से बनाऊंगा नया घर? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैंने नहीं फेंकी लंबी लंबी, तुमने फेंकी है। जाओ जाओ, जाकर खुद ही बनाओ बड़ा सा घर। क्या कालू जी, मैं आपसे जो भी कहती हूँ आप मेरी बात कभी पूरी नहीं करते। बस अब मैं आपसे तभी बात करूंगी जब आप हमारे लिए नया घर बनाओगे, और भोजन भी मैं तभी बनाऊंगी। कालू कौवा तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। रानी कौवी तो उसकी एक नहीं सुनती थी। अच्छा ना रानी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, जाता हूँ उल्लू सेठ के पास और उनसे पैसे उधार मांगता हूँ। क्या पता वे दे दें। अगर वे पैसे दे देंगे तो मैं कल से ही नया घर बनाना शुरू कर देता हूँ। हाँ मेरे कालू जी, मैं जानती थी आपको, आप मुझे नाराज कभी देख ही नहीं सकते। फिर क्या, कालू कौवा उल्लू सेठ के घर पर आकर उनसे बड़ी मिन्नतों से पैसे उधार पर मांग ही लेता है। और फिर अगले दिन से वे उसी जंगल के अंदर मीनू चिड़िया से भी बड़ा घर बनाना शुरू कर देता है। फिर 2 दिन और 2 रातें गुजर जाती हैं। अगले दिन सुबह कालू कौवा मीनू चिड़िया से भी बड़ा घर बना के तैयार कर देता है। हाँ रानी, अब तो खुश हो ना, इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर अब हमारा है। खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा। वाकई में कालू जी, आपने क्या ही बढ़िया घर बनाया है। तभी मीनू चिड़िया भी घर देखने के लिए कालू कौवे और रानी कौवी के पास आ जाती है। वाह भाई वाह, बाहर से तो ये घर सुंदर था पर अंदर से तो ये अति सुंदर है। वाकई में रानी कौवी, कालू कौवा तुम्हारी हर बात मानता है। हाँ तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही थी, मैंने सच ही कहा था। इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बस हम हैं। अच्छी बात है, कालू कौवा दिखने में भी मेहनती लग रहा है, तभी तो। बस बस, मेरे कालू जी को नजर न लगाओ, देख लिया ना हमारा घर। चलो चलो, अब जाओ यहाँ से। क्या हो गया रानी, इस तरह से बात कौन करता है? मीनू चिड़िया तो हमारे घर में आज पहली दफा आई है। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें चाय नाश्ता करवाता हूँ। नहीं नहीं कालू कौवे, चाय नाश्ता तो मैं करके ही आई थी। चलो अब मैं चलती हूँ। जंगल में मीनू चिड़िया ट्रैफिक सार्जेंट थी। वे बहुत ईमानदार और अपने उसूलों पर चलने वाली थी। अरे बाप रे, मेरे पास तो हेलमेट ही नहीं है। मैं जाऊंगा तो मीनू चिड़िया रोक लेगी। सुबह सुबह बिना वजह मेरा चालान हो जाएगा। तो कालू जी, पहले जाकर हेलमेट ले लो, फिर जाना काम पर। आप तो जानते हो ना मीनू चिड़िया कितनी ईमानदार है, वे किसी को नहीं छोड़ती। अगर आप पकड़े गए तो बिना वजह आपका सुबह ही सुबह चालान हो जाएगा। नहीं यार, हेलमेट खरीदने के पैसे तो नहीं है मेरे पास। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, मीनू चिड़िया को संभाल लूंगा। कालू कौवा बिना हेलमेट लिए बाइक लेकर चला जाता है। उधर मेन रोड पर मीनू चिड़िया सभी गाड़ियों पर अच्छे से नजर रखी हुई थी। तेज स्पीड से बाइक लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ, मीनू चिड़िया को पता नहीं चलेगा। कालू कौवा फुल स्पीड में बाइक चलाता है, पर फिर भी मीनू चिड़िया देख लेती है और उसे रोक लेती है। रुको रुको, किधर जा रहे हो? तुम्हारा हेलमेट किधर है? बिना हेलमेट के बाइक चलाते हो? वो मीनू चिड़िया, माँ बीमार है, इसीलिए चिंता के अंदर मैं हेलमेट तो घर में ही भूल गया। पर कोई नहीं,
अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। माँ बीमार है तो क्या खुद भी मरना चाहते हो जो हेलमेट नहीं पहना? ऊपर से तुम बाइक भी इतनी तेज चला रहे थे। लगता है तुम्हारा चालान तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, चालान नहीं करना। मैं कल से हेलमेट पहनूंगा और बाइक भी मैं हल्के चलाऊंगा। तुम्हें अगर आज मैंने माफ कर दिया तो आगे और पक्षियों को भी मुझे माफ करना पड़ेगा। नहीं, मेरे लिए सब पक्षी बराबर हैं, इसीलिए चालान तो तुम्हारा करना ही पड़ेगा। मीनू चिड़िया, मैं गरीब पक्षी हूँ, इस तरह रोजाना चालान करोगी तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? कालू कौवे, ये पैसे मैं अपनी जेब में नहीं डालती, बल्कि सारे पैसे तो महाराज के पास जाते हैं। और हाँ, ये चालान तो बस एक सजा है ताकि अगली बार से तुम पक्षी कोई गलती ना करो। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया को चालान के पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। रुको रुको तोते, अपनी गाड़ी रोको, रोको अपनी गाड़ी। अरे बाप रे, ये मीनू चिड़िया मुझे क्यों रोक रही है? जरूर चालान लगाएगी मुझ पर। मीनू चिड़िया तोते को भी सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से रोक लेती है। इतनी बड़ी गाड़ी ले जा रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाई तुमने? अपनी सुरक्षा की कोई चिंता है तुम्हें? तुम्हारा अगर एक्सीडेंट हुआ तो आगे दूसरे पक्षियों का भी नुकसान हो सकता है ना। ओहो, मुझे याद नहीं रहा। मैं आगे से सीट बेल्ट लगा के रखूंगा। सीट बेल्ट लगाने का चालान दो अब, ताकि अगली बार से याद रहे कि सीट बेल्ट लगाने के लिए होती है। क्या मुसीबत है यार, छोटी छोटी बातों पर ये चालान ही कर देती है। ये लो मीनू चिड़िया चालान के पैसे, अब तो मैं जा सकता हूँ ना? हाँ, अब जाओ। आइंदा से सीट बेल्ट लगाना तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। इसी तरह जो पक्षी भी गलती करता मीनू चिड़िया उससे रोककर उसका चालान कर देती। क्या बात है कालू कौवे, तुमने अचानक से हम सारे पक्षियों को यहाँ पर क्यों जमा किया है? पक्षियों, बहुत जरूरी बात है, इसीलिए मैंने जमा किया। मीनू चिड़िया की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ। जब से वे ट्रैफिक सार्जन बनी है, जरा जरा सी बातों पर हमारा चालान कर देती है। ये भी नहीं सोचती कि वे हमारी पुरानी दोस्त है। हमारा तो वे बिल्कुल ख्याल नहीं करती। हाँ हाँ, कल मेरा भी चालान हो गया, मैंने बस सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इस वजह से। मेरा तो रोजाना ही किसी न किसी चीज पर चालान हो जाता है, कभी हेलमेट न लगाने पर तो कभी तेज स्पीड पर। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ। हाँ, मीनू चिड़िया की सख्ती की वजह से हम सब बहुत परेशान हो गए हैं। मीनू चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब बताओ ना जरा, इतनी सड़ी गर्मी के अंदर हेलमेट कौन पहनेगा? मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम मीनू चिड़िया को रोजाना ऐसा कोई शरबत पिलाएं कि जिसे पीकर मीनू चिड़िया सो जाए और फिर उसके सोने के बाद हम आराम से रोड पर गाड़ियाँ चला सकें। शरबत में ऐसा क्या मिलाएंगे कि जिसे पीकर मीनू चिड़िया सो जाए? मिलाना क्या है, नींद की गोली मिला देंगे। शरबत पीते ही मीनू चिड़िया आराम से सो जाएगी। उसके बाद सारा दिन हमारा कोई चालान नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया उपाय मिल गया। अब हमें चालान नहीं भरना पड़ेगा और ना ही मीनू चिड़िया की हमें बातें सुननी पड़ेंगी। बस फिर क्या था, अगले दिन बुलबुल सर पर नकली विग पहनकर बूढ़ी बन जाती है और वे शरबत लेकर मीनू चिड़िया के पास आती है। हाय हाय, कितनी सड़ी गर्मी है, इसीलिए मैंने सोचा ये शरबत बना दूं। ले बेटी, ये शरबत पी ले। सारा दिन यहाँ पर खड़ी तो नौकरी करती रहती है। अरे माँ जी, ये तो मेरा काम है, पर आप शरबत लेकर आई, इसका बहुत शुक्रिया। बुलबुल मीनू चिड़िया को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाती है। मीनू चिड़िया गटर गटर वे सारा शरबत पी जाती है। पी लिया पक्षियों, मीनू चिड़िया ने शरबत पी लिया। अब थोड़ी देर में वे सो जाएगी, उसके बाद हमारे मजे। अरे भाई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? कुछ ही देर में मीनू चिड़िया तो वहीं पर सो जाती है। वाह वाह, मजा आ गया, मीनू चिड़िया सो गई। अब मैं बिना हेलमेट लगाए कहीं पर भी जा सकता हूँ। बस फिर क्या, सारे पक्षी बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाए तेज स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे थे। कितनी बढ़िया है मेरी गाड़ी, जब तक तेज न चलाऊं मजा ही नहीं आता। ये लो बेटी, शरबत पी लो। आज भी गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है। मीनू चिड़िया आज भी शरबत पी लेती है और थोड़ी देर में वे कल की तरह सो जाती है। सोती रहो, अब हमें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। बस फिर इसी तरह रोजाना बुलबुल अपने आप को बदल कर मीनू चिड़िया को शरबत पिला देती, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया सो जाती। आप जाए माँ जी, ये शरबत मैं पी लूंगी। बुलबुल चली जाती है, पर आज मीनू चिड़िया को
थोड़ा शक हो जाता है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये माँ जी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। जब से मुझे ये शरबत देने लगी हैं, मैं रोजाना सो जाती हूँ। कुछ तो है ऐसा इस शरबत के अंदर जिसे पीकर मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। आज मीनू चिड़िया सारा का सारा शरबत फेंक देती है और वह नाटक करने के लिए ऐसे ही सो जाती है। आज हम सारे पक्षी रेस लगाएंगे, देखते हैं कौन जीता है। जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मेरी गाड़ी चलने में बहुत तेज है। ऐसे कैसे? मेरी स्कूटी भी कम नहीं है, चलने में तो ये भी बहुत तेज है। देखते हैं कौन जीता है आज। तीनों पक्षी फिर अपनी अपनी गाड़ियों से रेस लगाते हैं और तीनों ही अपनी गाड़ियाँ फुल स्पीड में चलाते हैं। इन दोनों को तो मैं बताऊंगा, मेरी कार के आगे इन दोनों की बाइक की स्पीड कुछ भी नहीं है। तोता होशियारी दिखाता है, वे अपनी कार की स्पीड फुल कर देता है। बुलबुल और कालू कौवे से वे आगे निकल जाता है। बड़े आए, मुझे हराएंगे, छोड़ दिया ना दोनों को पीछे। तभी कार का ब्रेक फेल हो जाता है। तोते को समझ नहीं आता कि वे अपनी कार कैसे रोके। होना क्या था, वे कार स्पीड में जाकर एक पेड़ से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाता है। बस तभी मीनू चिड़िया भागी भागी वहाँ पर आती है और सारे पक्षी भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और लगाओ रेस, मना करती रही मैं कि गाड़ी को तेज ना चलाओ। देखो हो गया ना एक्सीडेंट। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बहुत अफसोस है मुझे सुलाकर तुम पक्षी ये सब कर रही थी, तो देख लो इन सब का अंजाम। मैं चलान सिर्फ इसलिए लगा रही थी ताकि तुम पक्षी ऐसा कोई काम ना करो, पर तुम पक्षी बाज ना आए। देख लो तोता कितनी मुश्किल में आ गया। मीनू चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज तो हम बड़े नुकसान से बच गए। अच्छा हुआ तोते को ज़्यादा चोटें नहीं आई। सारे पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मीनू चिड़िया सही थी और पक्षी गलत थे। अगले दिन से कालू कौवा हेलमेट लगा के बाइक चलाता और पक्षी अपनी गाड़ियाँ हल्की स्पीड में चलाते। जंगल से थोड़ी दूर पर बारू चील रहती थी, जिसने पक्षियों का शिकार कर करके अपने फ्रिज को मांस से भरा हुआ था। आज तो मांस की बिरयानी खाने का मन कर रहा है मेरा। चलो चलो फ्रिज से मांस निकाल कर आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। बारू चील मांस निकालने के लिए फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज के अंदर तो जरा सा भी मांस नहीं था। हाय रे, सारा का सारा मांस खत्म हो गया। पहले मुझे शिकार ढूंढना पड़ेगा, तभी बना पाऊंगी मैं बिरयानी। चलो जंगल में जाकर किसी पक्षी को पकड़ के लाती हूँ। बारू चील फिर शिकार करने के लिए पास वाले जंगल में चली जाती है। ये क्या, सामने से बारू चील आ रही है हमारे जंगल में। जरूर हमारे शिकार करने आ रही होगी। मुझे पक्षियों को फौरन से सावधान करना होगा। पक्षियों भागो यहाँ से सारे, सामने से बारू चील आ रही है। जरूर हमारे शिकार करने के लिए आ रही होगी। बाप रे, बारू चील आ रही है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चल बेटा राजू, चल इसे घर के अंदर चल। बारू चील का सुनते ही सारे के सारे पक्षी अपने अपने घरों के अंदर आकर घुस जाते हैं। ये क्या, चिड़िया ने सब पक्षियों को भगा दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी पक्षी को, पर अब मैं क्या करूं? सारे के सारे पक्षी तो अपने घरों में छुप गए। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है कि मैं मांस की बिरयानी खाऊं, पर मैं पक्षियों का शिकार कैसे करूं? बारू चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वे बहुत परेशान थी। तभी उसे एक उपाय आता है। मिल गया उपाय। अब अगर मैंने पक्षियों का शिकार नहीं किया तो मेरा नाम बारू चील नहीं। मैं पक्षियों के घरों में आग लगा दूंगी, पूरा घर जला दूंगी उनका। पक्षी अपने घरों के अंदर ही जल बुन जाएंगे, उनका ब्रोस बन जाएगा। फिर मैं उनका मांस आराम से ले जाऊंगी। फिर चालाक बारू चील लकड़ी की मदद से सभी पक्षियों के घरों की छत पर आग लगा देती है। अब बच के दिखाओ पक्षियों। घरों से बाहर आओगे तो मैं पकड़ लूंगी, और घर के अंदर रहोगे तो आग से जलकर मर जाओगे। तुम पक्षियों का मांस आज मैं लेकर ही जाऊंगी, चाहे जला हुआ हो या फिर ताज़ा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बाबा कुछ करो ना, हमारे घर में तो आग बढ़ती जा रही है। हम तो जल के मर जाएंगे। क्या करें बेटा, घर से बाहर भी नहीं जा सकते वरना चील पकड़ लेगी। इस बार तो उस जालिम चील ने बहुत बुरी चाल चली है। हाय रे, मैं मानो चिड़िया को कैसे बचाऊं? बारू चील तो बहुत चालाक हो गई है। इस बार तो उसने हमारे घरों को ही आग लगा दी। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आग तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही है। कुछ नहीं होगा मानो चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें कुछ नहीं होगा। पक्षियों के घरों को जलता हुआ देखकर बारू चील बड़ी खुश हो रही थी।
बस तभी महाराज अपने काफी सारे सैनिक लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। सैनिकों जल्दी करो, सारे घरों से आग बुझाओ। इस बारूचील को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी तो आप खैर नहीं। अरे बाप रे, ये मिठू महाराज यहाँ पर कहाँ से आ गया? इसने अगर मुझे पकड़ लिया तो ये सारी जिंदगी मुझे कैद कर लेगा। सैनिकों, इस चील को अभी के अभी पकड़ लो, ये कहीं भागने ना पाए। बारूचील कुछ नहीं देखती, वे तेजी में भागती है। उसके पीछे सैनिक भी लग जाते हैं, पर वे झाड़ियों में छुपकर अपने आप को बचा लेती है और सैनिक वहाँ से आगे चले जाते हैं। जल्दी करो सैनिकों, जल्दी से पानी डालकर सारे घरों से आग बुझाओ। सैनिक जल्दी जल्दी पानी डालते हैं और पानी की मदद से वे सारे घरों से आग बुझा देते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सही समय पर आ गए, वरना आज हम सारे तो जलकर मर जाते। मुझे माफ करना पक्षियों, मेरे होते हुए बारूचील जंगल में आई और उसने इतना सब कुछ किया। पर तुम पक्षी चिंता न करो, मैं तुम सब पक्षियों को नए घर बना के दूंगा। महाराज, हमें माफ कर दें, हम उस बारूचील को नहीं पकड़ पाए, वो बहुत तेजी में भाग गई। जो हुआ सो हुआ, बारूचील तो भाग गई, पर अब तुम सारे सैनिक सतर्क हो जाओ, जगह जगह पर फैल जाओ, पूरे जंगल में हर जगह पर खड़े हो जाओ, ताकि वे बारूचील दोबारा से हमारे जंगल के अंदर ना आ सके। जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। अब की बार अगर बारूचील जंगल में आएगी तो वापस जिंदा नहीं जाएगी। बस फिर क्या, अगले दिन से महाराज के कुछ सैनिक काम पर लग जाते हैं। वे पक्षियों के नए घर बना रहे थे। कल तो मैं बाल बाल बच गई, अगर सैनिक पकड़ लेते तो सारी जिंदगी के लिए मुझे कैद कर लेते। अब तो जंगल के कोने कोने पर काफी सारे सैनिक खड़े हो गए थे। वे सब सतर्क थे। बारूचील तो अब किसी भी तरह से जंगल के अंदर नहीं जा सकती थी। कितनी ज्यादा भूख लग रही है, क्या करूं? जंगल में शिकार करने भी नहीं जा सकती। महाराज ने जगह जगह पर सैनिक बिठा दिए। तभी बारूचील देखती है कि जग्गू पक्षी गाड़ी पर एक पुराना सा फ्रिज रखकर जंगल की ओर ले जा रहा था। मिल गया उपाय, अब मैं जंगल के अंदर छुप कर जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर क्या, बारूचील गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और वे फ्रिज के दरवाजे खोल देती है। जरूर ये कोई खराब फ्रिज है। जैसे ही फ्रिज जंगल के अंदर जाएगा तो मैं इस फ्रिज से बाहर आ जाऊंगी और छुपके से पक्षियों का शिकार कर लूंगी। बस एक बार मैं किसी तरह जंगल के अंदर चली जाऊं, उसके बाद तो मैं खुद ही देख लूंगी। जग्गू पक्षी फिर वे गाड़ी लेकर जंगल के अंदर आ जाता है और वे फ्रिज मीनू चिड़िया को लाकर देता है। ये लो मीनू चिड़िया, तुम्हारा ये पुराना फ्रिज मैंने बनवा कर नया करवा दिया है। अब ये कूलिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी करेगा। जग्गू पक्षी फिर वे फ्रिज मीनू चिड़िया के घर में लाकर रख देता है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा फ्रिज अभी नया बना है, तो इसे आज पूरा दिन चलाना, और हाँ, इसके दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलना, वरना इसकी सारी कूलिंग ज़ाया हो जाएगी। इतना कहकर जग्गू पक्षी वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया फ्रिज का पिलक लगा देती है। मानो चिढ़ाएगा तो फ्रिज को जरूर खोलेगा, सारी कूलिंग ज़ाया कर देगा। एक काम करती हूँ, मैं फ्रिज को लॉक ही कर देती हूँ। मीनू चिड़िया को क्या पता था कि फ्रिज के अंदर तो बारूचील छुपी है। वे फिर फ्रिज को बाहर से लॉक कर देती है। अरे ये क्या, ये फ्रिज आहिस्ता आहिस्ता ठंडा क्यों हो रहा है? यहाँ पर सर्दी बढ़ती जा रही है और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या हो गया इसे? बारूचील बहुत कोशिश करती है, पर दरवाज़ा लॉक था, इसीलिए वे नहीं खुलता। आखिरकार ठंड की वजह से बारूचील तो उस फ्रिज के अंदर ही मर जाती है। जंगल में गर्मी का तापमान काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, जिसकी वजह से पक्षी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो बस तह रहा पक्षियों, इस गर्मी से बचने के लिए हम स्विमिंग पूल बनाएंगे। जिस पक्षी को भी नहाना होगा वे स्विमिंग पूल के पानी में जाकर ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बुलबुल बहन, हम जरूर बनाएंगे स्विमिंग पूल, क्योंकि इसके बगैर तो अब हमारा गुजारा नहीं होगा। मीनू चिड़िया, हम जंगल के अंदर स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, क्योंकि जंगल में हर जगह गर्मी ही गर्मी है। हम जहाँ भी स्विमिंग पूल बनाएंगे, धूप की वजह से पानी गर्म हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, हम अपना स्विमिंग पूल पहाड़ों की तरफ जाके बनाते हैं। वहाँ पहाड़ों की वजह से ज़्यादा धूप नहीं आती और गर्मी भी हमारे जंगल से कम है वहाँ पर। हाँ ये ठीक रहेगा, मैंने देखा है पहाड़ों की तरफ चीलें भी नहीं रहती। हम वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाएंगे तो हमें चीलों का भी कोई खतरा नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद पक्षी अपने घरों से खुदाई का सामान लेकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। चलो चलो भाई, सब जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। हमें जल्द से जल्द यहाँ पर खड्डा खोदना है, ताकि कल तक हमारा स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाए।
फिर क्या, सारे पक्षी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वे उस जगह पर स्विमिंग पूल के लिए खड्डा खोद रहे थे। फिर अगले दिन सुबह पक्षियों की मेहनत रंग ले आती है। उनका स्विमिंग पूल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। वाह वाह, कितना बड़ा है हमारा स्विमिंग पूल। यहाँ तो गर्मी का ही पता नहीं लग रहा। जब हमें गर्मी लगेगी तो हम यहाँ पर आ जाएंगे नहाने। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वहीं से थोड़ा आगे एक चील बैठी पक्षियों को देखे जा रही थी। अच्छा, तो अब ये पक्षी मेरे इलाके में आकर कब्जा करना चाहते हैं। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी मेरे लिए तो अच्छा ही है कि ये पक्षी खुद ब खुद मेरे इलाके में आ गए। पक्षियों को शायद पता नहीं है कि ये मेरा इलाका है और मैं कितनी खतरनाक हूँ। चुन चुन के मैं एक एक पक्षी का शिकार करूंगी और सब पक्षियों को खा जाऊंगी मैं। बेचारे मासूम पक्षी जिन्होंने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल बनाया था, उन्हें क्या ही पता था कि वे तो खुद ही अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाय हाय, आज तो कल से भी ज्यादा गर्मी है। चलो चलो स्विमिंग पूल में नहा कर आता हूँ, ठंडा हो जाऊंगा। ये सोचकर कबूतर नहाने के लिए पहाड़ों की तरफ चला जाता है और वे स्विमिंग पूल में आकर मजे से ठंडे ठंडे पानी में नहाने लगता है। पहला शिकार तो मेरे हाथ लग गया। चलो जल्दी से जाकर इसे पकड़ लेती हूँ। आज का भोजन तो यही बनेगा मेरा। तेजी से उड़ती हुई बाजू चील स्विमिंग पूल के पास आती है और कबूतर को अपने पंजों से उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चील मुझे ले जा रही है, कोई मुझे बचाओ। आज के दिन तो सारे नन्हे पक्षी एक साथ मिलकर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। उन्हें तो बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था। मेरा तो दिल कर रहा है मैं बस नहाता ही रहूं। स्विमिंग पूल से मैं बाहर ही ना जाऊं। हाँ हाँ राजू कौवे, किसका मन करेगा बाहर जाने का। बाहर तो इतनी ज्यादा गर्मी है और ये स्विमिंग पूल का पानी कितना ज्यादा ठंडा है। बच्चों का मजा तो अब मैं किरकिरा करूंगी। किसी न किसी बच्चे को मैं पकड़ ही लूंगी। बाजू चील फिर तेजी में उड़ती हुई जाती है और वे तो आकर नन्हे बुलबुल को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर तो बेचारे नन्हे पक्षी बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और वे भागे भागे अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहाड़ों की तरफ भला चील कहाँ से आ गई? मैंने देखा था पहाड़ों की तरफ तो कोई भी चील नहीं रहती थी। अगर चील नहीं ले गई मेरी बेटी को तो कौन ले गया? हाँ बताओ, कौन ले गया? कालू अंकल, हम सच कह रहे हैं, पहाड़ी इलाके में चील रहती है। बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। शुक्र है उसने हम सबको नहीं पकड़ा। कालू कौवे, बच्चे इतने ज्यादा डर गए हैं, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, क्या पता वहाँ पर हो कोई चील। कल से मेरे पति कबूतर जी भी नहीं मिल रहे। वो भी स्विमिंग पूल में नहाने ही गए थे पर वापस नहीं आए। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा, वरना जंगल से एक एक करके सारे पक्षी ही गायब हो जाएंगे। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं दोबारा जाऊंगा वहाँ पर और छुप कर स्विमिंग पूल पर नजर रखूंगा। देखता हूँ कौन है वहाँ पर। बस फिर क्या था, कालू कौवा एक ऊंचे से पेड़ पर आकर छुप जाता है और सामने स्विमिंग पूल पर नजर रखने लगता है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर बारू चील आ जाती है। ये क्या, दोपहर होने को आई है पर कोई पक्षी अभी तक स्विमिंग पूल में नहाने क्यों नहीं आया? कल तो बुलबुल की बेटी को खाकर पेट भर लिया था, पर आज क्या होगा? आज अगर पक्षी नहीं आए तो मेरा पेट कैसे भरेगा? आखिरकार कालू कौवा बैठा ये सारा कुछ देख ही लेता है। बाप रे, बच्चे ठीक कह रहे थे, यहाँ पर तो कितनी ज्यादा खतरनाक चील है। मुझे ये बात जाकर फौरन से पक्षियों को बतानी होगी। फौरन कालू कौवा फिर पक्षियों के पास आता है और उन्हें जमा करके वे सारी बात बताता है। बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पहाड़ों की तरफ चील है जो बड़ी चालाकी से पक्षियों का शिकार कर रही थी, पर उस जालिम चील को अब हमें मजा चखाना होगा, वरना एक एक करके वो हम सबको मार डालेगी। हाँ हाँ, उस जालिम चील ने मेरी बच्ची को खा लिया, मुझे अकेला कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उससे अपना बदला मैं लेकर रहूंगी। सारे पक्षी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। बारू चील से वे बदला लेने का कोई उपाय सोच रहे थे। मिल गया, मुझे उपाय मिल गया। अब उस जालिम चील की तो खैर नहीं। बुलबुल फिर सभी पक्षियों को अपना वे उपाय बताती है। वाह वाह, क्या बढ़िया उपाय है। जालिम चील, तेरी तो अब खैर नहीं। हम पक्षी किसी से कम नहीं है, तुझे तो हम मजा चखा के रहेंगे।
थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। आधी रात को सारे के सारे पक्षी स्विमिंग पूल के पास आते हैं। इस वक्त तो बालू चील अपने घर में आराम से सो रही थी। चलो चलो कालू कौवे, जल्दी से टैंकर लेके आओ और स्विमिंग पूल का सारा पानी टैंकर में भर लो। फिर कालू कौवा टैंकर लेके आता है और पाइप लगाकर वे स्विमिंग पूल का सारा पानी टैंकर में भरे जा रहा था। थोड़ी देर में वे पूरा स्विमिंग पूल पानी से खाली हो जाता है। बस अब हम दोबारा से मिलकर इस स्विमिंग पूल के अंदर खड्डा खोदेंगे और इस बार इतना गहरा खड्डा खोदेंगे कि जब बालू चील नहाने के लिए आएगी तो इस स्विमिंग पूल के अंदर ही वे डूबकर मर जाएगी। बस फिर क्या था, पक्षी दोबारा से उस स्विमिंग पूल के अंदर खड्डा खोद रहे थे और इस बार तो वे बहुत गहरा खड्डा खोदने वाले थे। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। रात भर में पक्षियों ने मिलकर उस स्विमिंग पूल के अंदर काफी गहरा खड्डा खोद लिया था। मेहनत लगी पर बढ़िया काम हो गया। अब बस इसके अंदर हमें पानी भरना है, फिर ये दोबारा से स्विमिंग पूल बन जाएगा। याद रहे पक्षियों, कोई भी गलती से अब इस स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत गहरा है। जो भी जाएगा वे मर ही जाएगा। कालू कौवा फिर दोबारा से टैंकर लेके आता है और उस स्विमिंग पूल को वे पानी से भरने लगता है। बालू चील आज भी स्विमिंग पूल के पास बैठी पक्षियों का इंतजार कर रही थी, पर आज भी कोई पक्षी वहाँ पर नहीं आता। लगता है सब पक्षियों को पता लग गया है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तभी तो मेरे डर से कोई पक्षी यहाँ पर नहीं आ रहा। पर चलो कोई बात नहीं, पक्षियों का ये स्विमिंग पूल तो अब मेरा हो गया। मैं यहाँ पर मजे से नहाऊंगी और जब मुझे पक्षियों का शिकार करना होगा तो मैं पक्षियों के जंगल में घुसूंगी और उन्हें पकड़ के लेके आऊंगी। पक्षी मुझसे बच नहीं सकते। बालू चील ये सोचकर स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा देती है, पर वे खुद को संभाल नहीं पाती क्योंकि स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा गहरा था। वे स्विमिंग पूल के पानी के अंदर डूबकर मर जाती है।